क्या असम में भी आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है? हेमंत सोरेन को प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। कल कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोक दिया गया और आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रचारक हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोक दिया गया। यह खबर अपने आप में स्पेशल है और असम के चुनावी रण के लिए विशेष है। जिस तरीके से इस बार झारखंड के मुख्यमंत्री अपने पार्टी को लेकर के सक्रिय हुए और असम चुनाव में अपनी भागीदारी और भूमिका को लेकर के आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, बीच में आप देखेंगे कि प्रचार से हेलीकॉप्टर को रवाना नहीं होने देना एक तरीके से सवाल खड़ा करता है। असम विधानसभा चुनाव के बीच सियासत उस वक्त गर्मा गई जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। जेएमएम का आरोप है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का हवाला देकर हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए जाने से रोक दिया गया, जिससे पार्टी को चुनावी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको पता होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में झारखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने पहले ही रण में चुनौतीपूर्ण आह्वान कर दिया है कि हम 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर उन 16 सीटों पर जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अपने कैंडिडेट खड़ा हैं, वहां पर इनको प्रचार करना बेहद जरूरी है। एक तरफ आदिवासी नेता, दूसरे तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री, तीसरे तरफ आप कह सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के संरक्षक और बड़े चेहरे के तौर पर प्रचार करना जरूरी है। हालांकि इसके बावजूद हेमंत सोरेन पीछे नहीं हटे और उन्होंने फोन के जरिए सभा को संबोधित कर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश भर दिया। जोहार करत थी पहले तो जय आदिवासी। चलिए, आज आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग वहाँ इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन हम आप लोग के बीच में नहीं आ पाए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज इस फेयर इलेक्शन को किस तरीके से सत्ताधारी लोगों ने बना दिया है। आज प्रधानमंत्री जी का दौरा के चक्कर में हम लोगों को जहां का तहां खड़ा कर दिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं, कई बार हुआ है। झारखंड में भी ये इन लोगों ने किया है, लेकिन हम लोगों ने इनको झारखंड में भी इसको परास्त किया है। अब असम में भी इनको प्राप्त करने का काम करना पड़ेगा। यह घटनाक्रम असम चुनाव में जेएमएम की बढ़ती सक्रियता के बीच सामने आया है, जहां 9 अप्रैल को मतदान होना है और बाकी चीजें रिजल्ट में देखने को आपको मिल सकती है। फोन से हेमंत सोरेन ने जो बातें कही है कि असम की क्रांतिकारी धरती ने कभी झुकना नहीं सीखा, आज मुझे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का हवाला देकर प्रचार करने से रोक दिया गया, क्या अब लोकतंत्र भी कार्यक्रमों की आड़ में बंद किया जाएगा? इन बातों के साथ उन्होंने लोकतंत्र पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। ताकत का दुरुपयोग करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का ये लोग दुरुपयोग करते हैं। इससे जाहिर है कि इनके मन में देश के प्रति, यहाँ के किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यकों के प्रति इनकी कितनी बुरी मंशा है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोग वीर भूमि से आने वाले लोग हैं। हम लोग भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, शिबू सोरेन जी की धरती से आने वाले लोग हैं। हम लोग किसी के सामने न रोते हैं, न गिड़गिड़ाते हैं। हम लोग लड़ना जानते हैं, अधिकार लेना जानते हैं। आप लोगों के ताकत से हम लोग अलग राज बनाया। आप लोगों के ताकत से हम लोगों ने अपना राज बनाकर उसमें अपना अबुआ सरकार बनाया। आज असम में भी आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आपके साथ आए हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि इस देश के आदिवासी और हमारे पूर्वज ने कभी झुकना मंजूर नहीं किया और हम लोग अपना हक लेके रहेंगे। इन बातों के बाद जैसे असम के आदिवासी समुदाय में एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब देखना होगा कि इसका चुनाव पर कितना असर पड़ता है। उन्होंने 9 अप्रैल के मतदान का जिक्र करते हुए लोगों से अपील की है कि वर्षों के शोषण और अत्याचार का जवाब वोट की ताकत से देना बहुत जरूरी है। भारत पार्टी और आशा ने मिलकर आपके सामने मजबूत प्रत्याशी दिया है और आशा उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चुनाव को
सिर्फ चुनावी वोट और पैसे से वोट बेचने खरीदने का काम जो लोग करता है उसको मुंह तोड़ जवाब देने का आप लोगों को काम करना पड़ेगा। तो साफ है कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाने की इस घटना को जेएमएम अब चुनावी मुद्दा बनाने में जुट गई है। सवाल यह है कि क्या फोन से दिया गया यह संबोधन असम के आदिवासी और चाय बागान के वोटरों पर असर डालेगा? इसका जवाब अब 9 अप्रैल को ईवीएम में कैद होगा और जब रिजल्ट बाहर आएगी तब पता चलेगा कि झारखंडी आदिवासी शेर झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम पार्टी का दबदबा और असर और दमखम असम में किस तरीके से दिखता है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि जिस तरह से झारखंड में आदिवासियत हित को लेकर के हेमंत सोरेन और जेएमएम पार्टी मजबूती से लड़ते और खड़ा रहते नजर आई, क्या उस तरीके से असम चुनाव में आदिवासियत का मुद्दा आपको पुरजोर तरीके से भुनाता नजर आता है कि नहीं, ये देखने वाला सवाल होगा। खैर, इस विषय में आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। जोहार।